हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पवित्र आत्मा, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज बहुत सारे लोग इस संसार में नहीं हैं, इस संसार छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज जो भी पिता परमेश्वर आप मैसेज हमें सिखाएंगे प्रभु, ये वचन हमारे दुपट्टी पर लिखा जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम सीख कर प्रभु दूसरों को सिखाने वाले बन सके पिता परमेश्वर, और बेदारी का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर, आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। आज जो भी परमेश्वर आज हमें अपने मैसेज के द्वारा हमसे बात करेंगे और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे, ताकि हम प्रभु का वचन सीखें और उस पर चलने वाले बने, और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। अभी हम प्रभु की महिमा के लिए एक आराधना करेंगे और सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में जाएंगे। परमेश्वर आज इस आराधना प्रार्थना के द्वारा बहुत से छुटकारे करेगा, बहुत से प्रभु आज बंधनों को तोड़ देगा, बहुतों के हृदय बदल जाएंगे, और जहाँ तक ये मैसेज जाएगा वो लोग सब के सब बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। ये अपने सिरों को झुकाएंगे और उसकी महिमा में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। हाँ यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। हाँ बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, पाकरू
यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हमें अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, हमें नम्र और दीन कर पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी हजूरी के लिए पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर प्रभु यीशु, हमें अपनी आग से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपना मसा कर पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी ग्रेस हमें दे पिता परमेश्वर, एक एक आत्मा भर जाए, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु सब के सब भर जाएं, सारी बीमारियां जाती रहें, सारा अंधकार जाता रहे, यीशु के नाम से हर प्रकार की दुर्बलता जाती रहे, हर प्रकार के रोग जाते रहें, हर प्रकार का डिप्रेशन जाता रहे, हर प्रकार की गरीबी जाती रहे, यीशु मसीह के नाम से लोग फलवंत हों, आशीष पाएँ, बरकत पाएँ पिता परमेश्वर। और जहाँ तक ये मैसेज आए, जितने लोग इस वीडियो को देखें प्रभु सब के सब आशीष पाएँ, बरकत पाएँ, तेरी आत्मा से भरे, तेरे मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर इस्तेमाल किए जाएँ प्रभु, एक एक जन को, एक एक आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज ये परमेश्वर ने मौका हमें दिया कि हम सब परमेश्वर का वचन ध्यानपूर्वक सीख सकें और प्रभु की हजूरी से भर सकें, और तमाम बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। आज बहुत सारे लोग इस संसार छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग डिप्रेशन में, बीमारियों में और इतने अंधकार में पड़े हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सुरक्षित रखा। उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना प्रार्थना करने के लिए लोगों तक हमें सुसमाचार पहुंचाना है, और पूरे भारत देश को हमने बचाना है। भारत देश में बेदारी आए, इसके लिए भी आप सभी प्रार्थना करें। और अभी हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे और उसके वचनों को सीखकर हम उस पर मनन करेंगे, उस पर चलने वाले बनेंगे। और परमेश्वर का जो वचन है, आज सबसे पहले हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्थान होना चाहिए। आज देखते हैं हम कि बहुत से लोगों के बीच में वो मसीह में तो हैं, लेकिन पहला स्थान उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। आज हम इन वचनों के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, कि कैसे हमें अपना त्याग कर कर हमें अपना समर्पण के साथ परमेश्वर को पहला स्थान देना है। इसके विषय में आज हम वचनों को देखेंगे और वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। अभी हम वचन निकालेंगे लूका उसका 14 आयत और उसका 25 से पढ़ेंगे हम। और उसमें लिखा है, पेज नंबर है नए नियम में 110 नंबर पेज पे है, और उसमें लिखा है, हेडिंग है जो चेला बनने का मूल्य। और 25 में लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, क्योंकि लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए। यदि आज हम परमेश्वर के पास आ चुके हैं और आज परमेश्वर के पास आकर भी हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का नहीं है, हम जो महत्व है, जो अपना सबसे जो कीमती जो परमेश्वर की बात है, जो उसका वचन है, उसमें क्या लिखा है कि हमें क्या क्या करना है। आज बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, मसीह को तो ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में पहला स्थान आज भी परमेश्वर का नहीं है।
क्योंकि अगर हमारे जीवन में हम दिखाई तो देते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन मसीह होने के बावजूद भी हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि कोई मेरे पास आए तो क्या करे? अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने। हालेलुया। और जो कोई अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे न आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़कर अपनी पत्नी को पहला स्थान देते हैं, अपने माँ बाप को पहला स्थान देते हैं, अपने बिजनेस को, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। यदि आपका दोस्त बोलते चलो आज हम वहाँ चलेंगे, आज हम ये काम करेंगे, आप तुरंत से चले जाएंगे। लेकिन यदि आपको कोई कहे कि चलो आज हम सुसमाचार सुनाने जाएंगे, तो आप तुरंत आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के सवाल और अलग अलग प्रकार के काम आ जाएंगे। कोई कहेगा मुझे तो आज वहाँ जाना है, आज मुझे ये करना है। अलग अलग प्रकार के बहाने निकल के इंसान के जीवन में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको कोई फ्रेंड आपको बुलाए और आप तुरंत से चले जाएंगे, ना कुछ सोचेंगे ना समझेंगे, बिना आप सोचे और समझे तुरंत चले जाएंगे। लेकिन यदि हम परमेश्वर के काम के लिए कुछ कहें तो उसमें हम सोचने लग जाते हैं, है ना। तो फिर सोचते हैं कि यार ये आज तो मुझे ये काम पड़ गया, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मेरी पत्नी बुला रही है, आज मेरे दोस्त बुला रहे हैं, आज मुझे अपने माँ बाप को ये करना है वो करना है। लेकिन हम कभी भी पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते। इसी कारण आज जो बहुत सारे लोग हैं वो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, और प्रार्थना ना करने के कारण, वचन ना पढ़ने के कारण, आराधना ना करने के कारण, सुसमाचार ना सुनाने के कारण आज बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि परमेश्वर का हमारे जीवन में पहला स्थान है तो परमेश्वर हमें कभी भी नीचे नहीं होने देगा। और एक और वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर का, मत्ती उसका 10 और उसमें लिखा है 37। मत्ती 10 उसका 37 उसमें लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह मैं उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। 37 में लिखा, जो माता या पिता का मुझसे अधिक प्रिय जानता है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप को त्याग दें, या आप अपने दोस्तों से दुश्मनी लगा लें, या अपने पड़ोस के साथ किसी के साथ बोलचाल ना करें। परमेश्वर का बोलने का मतलब यही है कि जो परमेश्वर का प्रथम स्थान है वो ही हमारे जीवन में यीशु मसीह का होना चाहिए। अपने दोस्तों को मिले, क्योंकि परमेश्वर एक जगह दूसरी जगह बोलता है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम रखो। परमेश्वर का ये मतलब नहीं है कि हमें दूसरों के साथ बोलना नहीं है, उनके साथ वार्तालाप नहीं करना है, या उनके साथ कुछ भी बातचीत नहीं करनी है। हाँ, सबके साथ बोलना है, सबको नमस्कार करना है, सबको सुसमाचार भी सुनाना है, सबके साथ उठना बैठना भी है। और परमेश्वर के साथ हमें संबंध रखना है और उसी को पहला स्थान देना है। हालेलुया। और क्या लिखा है 37 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। आज बहुत सारे लोग क्रूस तो उठाते हैं, उनके ऊपर आपको क्रूस दिखेगा कि हाँ ये पक्के मसीह हैं। क्रूस तो वो उठा लेंगे लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलेंगे नहीं। आज देखेंगे बहुत सारे लोग आपको संडे को आराधना करते हुए
और उसके भवन में आते हुए, लेकिन 6 दिन वो अपने शरीर से ना तो परमेश्वर को महिमा देते हैं, ना अपने, आज बहुत सारे लोग देखा है मैंने, ना तो अपने फ़ोन से परमेश्वर को महिमा देते हैं। लोग गलत गलत स्टेटस लगाते हैं अपने फ़ोन पर और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे गलत देखते हैं, फिर वो उनके दिमाग में जाता है, फिर वो उनके मन में आता है, फिर वो इनके साथ होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हर जगह, चाहे हमारा फ़ोन हो, हमारा शरीर हो, हमारी आंखें हो, हमारा बोलना हो, हमारा चलना हो, हमारा खड़ा होना हो, या हमारा बिजनेस हो, हमारा उठना बैठना, कुछ भी हो, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलनी चाहिए, है ना। और हर रोज़ हमें परमेश्वर का क्रूस उठाना है। और क्रूस परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का क्रूस ये है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, उसका बोझ उठाएं, लोगों को बताएं, और प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, वचन पढ़ना है लगातार, और दूसरों के साथ संगति रखनी है, और परमेश्वर से प्रेम रखना है। यही, और सबसे जो पहली बात ज़रूरी है, परमेश्वर का भय मानना और उसके वचनों पर चलना, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, ये वचन ज़रूर आपके हृदय से आज बातचीत करेगा। आज जितने भी लोग इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, परमेश्वर उनके हृदय को चेंज करेगा, उनको परमेश्वर छुटकारा देगा हर प्रकार की समस्या हो, चाहे फिर कुछ भी हो, क्योंकि परमेश्वर का जो काम किया गया है, परिश्रम किया है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी एक वचन को हम और पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 उसका 31 पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसका 31, उसमें देखेंगे हम बहुत सारी बातें। बहुत लोग बहाने लगाते हैं कि हम यहाँ जाना है, हमें ये करना है, हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसको परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होना है, उसको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। हम 37 में पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 37, पेज नंबर 217, नए नियम में 217 चैप्टर 8 उसका 37 से पढ़ेंगे। परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम जयवंत से बढ़कर हैं। और 38 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्राधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अगर हम ठान लें अपने मन में कि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर, पहला स्थान उसी का है, बाकी सब कुछ बिजनेस बाद में, काम बाद में, हर चीज़ बाद में, लेकिन सबसे जो पहला स्थान है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देंगे, तो फिर हमें परमेश्वर के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकेगा। फिर चाहे आपके ऊपर बीमारी आए, विपत्ति आए, समस्या आए, कुछ भी आए, फिर चाहे आप कहीं भी हो, कुछ भी होता रहे, नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी हैं, तो परमेश्वर के नज़दीक जाने से आपको कुछ भी नहीं रोका। क्योंकि लिखा है, 38 को फिर से दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न तो मृत्यु हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने से रोक सकती है, न जीवन, न कोई स्वर्गदूत हमें रोक सकता है, न प्राधानताएं हमें रोक सकती हैं, न वर्तमान हमें रोक सकता है, न भविष्य, न कोई सामर्थ्य, न कोई ऊंचाई, और न कोई गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से रोक सकती है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह में है, ना हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से कोई चीज़ हमें अलग कर सकती है। हालेलुया। अगर हम ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे परमेश्वर के साथ, लगातार हमें हर बात में उन्नति करनी हो, कोई भी बात हो, सुसमाचार सुनाने की बात हो, प्रार्थना करने की बात हो, परमेश्वर का वचन पढ़ने की बात हो, आराधना की बात हो, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी काम हो, हमें लगातार परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ज़रूर छुएगा और आपसे बात करेगा, और आप परमेश्वर के राज्य के लिए ज़रूर निकलेंगे। अभी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और प्रभु आप सबको आशीष दे। ये सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। खिंदर अलामा शिखी लिम्ब्रोबो शाखा ला बाबा बाबा राबा शांदर अलामा शिखी लिम्ब्रोबो शुक लुम्ब्रोबो शांदर अलामा शिखी लिम्ब्रो कुत्रोलोमो शिखी लिम्ब्राबा शाखा नमोस्तो रोबोन्द्रोलोमो शिक्षा केंद्र अलामा शिखी। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए
जिनके पास ये मैसेज आ रहा है, जिनके पास ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की दुर्बलता जाए, एक्सीडेंट की आत्माएं जाएं, बांझपन की आत्माएं जाएं। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, होली गोस्ट फायर 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 फायर। अंधकार की शक्ति के ऊपर फायर, नशे की आत्माओं के ऊपर फायर। यीशु के नाम से हर प्रकार की दुर्बलता की आत्माओं के ऊपर फायर। तेरे भवन में रोगों को रुकावट करने वाली आत्माओं के ऊपर फायर। प्रभु, हम जो प्रार्थना करते हैं, इतने नशे की आत्माएं लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, उसको छोड़कर जाएं। यीशु के नाम में जाएं जाएं जाएं। फायर फायर फायर। अंधकार की शक्ति के ऊपर फायर, नशे की आत्माओं के ऊपर फायर। होली गोस्ट फायर। रसोड़ी की आत्माओं के ऊपर फायर, बीमारी की आत्माओं के ऊपर फायर, अंधकार की शक्ति की आत्माओं के ऊपर फायर। प्रभु, ऐसी आत्माएं जो आपके लोगों को वचन पढ़ने में रुकावट करती हैं, उनके ऊपर फायर करते हैं। प्रभु, ऐसी आत्माएं जो लोगों को प्रार्थना करने में रुकावट करती हैं, उनके ऊपर फायर करते हैं। प्रभु, लोग तेरा वचन पढ़ें, तेरे सुसमाचार को सुनाएं। पिता परमेश्वर, तेरी आराधना प्रार्थना में जाएं, तेरी बीमार यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। बीमारी की आत्माओं के ऊपर फायर, अंधकार की शक्ति की आत्माओं के ऊपर फायर, कैंसर की आत्माओं के ऊपर फायर, गड्ढे की आत्माओं के ऊपर फायर, अंधकार की शक्ति के ऊपर फायर 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 फायर। मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो चुके हैं, और चंगे होने के लिए जो रुक रहे हैं वो भी चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको